जैसे सरकारी इदारों के शरीफ चपड़ासी होते हैं, वैसे ही आजकल के बच्चे गैर सियासी होते हैं। सदर आली वकार, मैं चश्मे तसव्वुर से ये मंजर देखती हूँ कि एक बच्चे को चोरी की आदत है, उसके अब्बू को ये आदत छुड़ाने की हाजत है। करीब ही एक मौलाना की बड़ी शोहरत है कि उसके दम फूकने में बड़ी ताकत है। बाप अपने बच्चे का हाथ थामे मौलाना तक आया है, मौलाना ने सर पे हाथ रख के धम फरमाया है। घर आकर बाप ने पूछा, बेटा अब दम के बाद तुम्हारे दिल में चोरी का कोई वबाल तो नहीं आया है? तो बेटा बोला, नहीं अब्बू, मगर सारे रास्ते मौलवी के तंग जूतों ने बहुत सताया है। फैसल भाई, कहीं ये मंजर सुनकर आपके दिल में ये ख्याल तो नहीं आया है कि सियासत के मैदान में किसी मौलाना का किसी सियासी बच्चे पे साया है? हरगिज़ नहीं, ये तो बस इत्तफाकी तौर पे हो पाया है, वरना मेरे मंजर तो मासूमियत की अक्कासी होते हैं, क्योंकि बच्चे गैर सियासी होते हैं। सदरे आली वकार, कल रात मेरी अम्मी ने हमारे घर की सियासी हांडी में लोटे पकाए, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है करेले पकाए। मैंने खाने से इनकार कर दिया तो बाबा ने मुझे समझाया, ऐसा नहीं करते, रमजान में जो भी बने उसे जरूर खाते हैं। तब जाके मुझे ये बात समझ में आई कि हमारे सियासतदान इस वतन को इतना शौक से क्यों खाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी तो रमजान में बना था ना। अरे आप मेरी बात को दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि मेरे बयान तो पुरानी खबरों की तरह बासी होते हैं, बच्चे गैर सियासी होते हैं। सदरे आली वकार, हम बच्चों का सियासत से कोई वास्ता नहीं कि हम जिद करके अम्मी से चॉकलेट का डब्बा तो खुलवा सकते हैं, मगर फालूदे वाले का बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। हम बच्चों का सियासत से कोई वास्ता नहीं कि हम पर असातिज़ा और वालिदैन की तरफ से केसेस तो हो सकते हैं, मगर केसेस होने के